नमस्ते दोस्तों। आज आप देख रहे हो सलोनी स्टडी क्लासेस। आज हम बॉटनी की बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की क्लास पढ़ने वाले हैं। बॉटनी फर्स्ट का मतलब होता है पादप विज्ञान फर्स्ट, जो कि आप जानते होंगे। इसकी बुक जो है उसका नाम है डाइवर्सिटी एंड सिस्टमैटिक्स ऑफ माइक्रोब्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड प्लांट डिजीजेस। इसका हिंदी में हम नाम देखेंगे सूक्ष्म जीव, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा में वर्गीकी व विविधता एवं पादप रोग विज्ञान। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी फर्स्ट बुक हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका फर्स्ट यूनिट है। यूनिट फर्स्ट जो है उसकी विषाणु एवं जीवाणु। विषाणु और जीवाणु के बारे में हमें देखना है कि विषाणु यानी कि वायरस और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया किस तरह से हर एक जीव में काम करते हैं, वो कैसे होते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक है माइक्रोब्स। मतलब विषाणु और जीवाणु जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब होता है सूक्ष्म जैविकी, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। माइक्रोब्स का जो पहला टॉपिक हमें देखना है वो है आर्कीबैक्टीरिया। सेकेंड टॉपिक है वायरस। वायरस का हमें नेचर, स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन तीनों चीज़ें पढ़नी है, यानी वायरस के बारे में हमें फुल डिटेल इंफॉर्मेशन इसके अंदर पढ़नी होंगी। थर्ड टॉपिक है माइक्रोब्स का बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो है वो एक वायरस होता है। बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है वो जीवाणुओं का भक्षण करता है, इसीलिए बैक्टीरियोफेज वायरस को जीवाणुओं का भक्षण करने वाला वायरस भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो खुद भी एक क्या है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का हमें सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल कंपोजिशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया रीड करना है। इसके बाद इसका फिफ्थ पॉइंट है जनरल अकाउंट ऑफ माइकोप्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा का और साइनोबैक्टीरिया का हमें जनरल अकाउंट यानी कि जनरल इंफॉर्मेशन इसके बारे में देखनी है। फिर साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो नॉस्टॉक और ऑसिलोटेरिया आता है उसके बारे में हमें रीड करना है। एंड देयर केमिकल इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, इनके साथ साथ इनकी आर्थिक आवश्यकताएं भी हमें पढ़नी है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करते हैं माइक्रोब्स किसे कहते हैं। तो हम माइक्रोब्स देखेंगे। माइक्रोब्स का मतलब होता है सूक्ष्म जैविकी। वे जीव या वे सूक्ष्म जीव जिनका अध्ययन एक कोशिकीय या सूक्ष्मदर्शीय कोशिका समूह वाले जंतु में होता है, उन्हें सूक्ष्म जैविकी कहते हैं। इसका मतलब है कि वो सूक्ष्म जीव या वो छोटे छोटे से वही जो जंतु हैं जिनका अध्ययन एक कोशिका या सूक्ष्मदर्शी कोशिका के समूह वाले जंतुओं में होता है, उन्हें ही सूक्ष्म जैविकी कहते हैं। सूक्ष्म जैविकी के अंदर यूकैरियोट्स जैसे कवक और प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट जैसे जीवाणु और आर्किया बैक्टीरिया यानी कि आर्किया भी आते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि विषाणुओं को स्थायी तौर पर जीव या प्राणी नहीं कहा गया है, फिर भी सूक्ष्म जैविका के अंतर्गत विषाणुओं का भी अध्ययन किया जाता है। विषाणु जो होते हैं, वायरसेस जो होते हैं, इनको एक स्थायी तौर से जीव या प्राणी नहीं कहा गया। मतलब इनको ये सिद्ध नहीं किया गया है कि विषाणु कोई जीव है या कोई प्राणी है, फिर भी इन्हें सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत ही हम इनका अध्ययन करते हैं।